आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट देखेंगे और जिसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। तो मैं प्रारंभ करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम राइट एंगल, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये थीटा, ये 90 डिग्री, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। ये बन गया बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की तीन साइड 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर जिस पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो ये तीन साइड्स हैं इसकी, हमेशा याद रखना। उसके बाद हम वापस लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। आपको मैंने प्रथम एपिसोड में बताया था साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी इसके अंदर बीच में मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो आपको ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा ये भी क्लियर हो जाएगा। एच से कैंसिल, पी अपॉन बी, यानी टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा इसका अपोजिट होता है जो कि है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये याद रखिए। अब मैं यहाँ पर इस पाइथागोरस थ्योरम के अंदर पूरी को पहला फार्मूला मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव किया था। अब मैं सेकंड फार्मूला इसका प्रूव कर रहा हूँ। इसको पूरी की पूरी को मैं परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। तो अब जैसे मैंने बताया था, इसकी पहली टर्म, दूसरी टर्म, सेकंड साइड की ये एक टर्म है। प्रत्येक टर्म के अपॉन में ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखा जाएगा। तो पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। यानी कि मैं पूरा बोलता जाऊंगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर। आप इनको याद रखा हुआ है। पी स्क्वायर से कैंसिल, ये हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, बी अपॉन पी का होल स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन पी का होल स्क्वायर। ये है 1 प्लस बी अपॉन पी, बी अपॉन पी कोट थीटा के बराबर है। तो मैं इसको लिखूंगा कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर एच अपॉन पी। एच अपॉन पी जानते हो साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा जो कि होता है एच अपॉन पी, और कोस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी। अब आप इसकी वैल्यू लिख देंगे। एच अपॉन पी है कोसेक
थीटा, तो ये लिख देंगे को सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसको 1 का 1 प्लस, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, थीटा के ऊपर कभी भी स्क्वायर मत लिख देना, आप लिखोगे कोट के ऊपर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसी प्रकार यहां पर भी कोसेक, सबके क्लियर हो गई होगी बात, कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा एक एंगल है, ये एक साइन है ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि दो रेशो को, ये दोनों मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के बीच में रेशो को संबोधित करते हैं। तो आप इस प्रकार से फार्मूला और ड्राप हो गया आपके पास है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले पढ़ा था आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मैं नेक्स्ट फार्मूला आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। अपने पाइथागोरस थ्योरम को अच्छी तरह से याद रखें, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, यहाँ पर बेस का स्क्वायर, यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो मैं अब नेक्स्ट फार्मूला ड्रॉ करने के लिए आप करोगे डिवाइडिंग बाई बेस का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आप इस प्रकार से b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर। तो इस प्रकार से मैंने जैसे आगे बताया, इसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं, इस प्रकार से लिखकर भी बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब हम इनको काट देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस पी का स्क्वायर बटा बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 1 प्लस पी अपॉन बी का होल स्क्वायर, इसको भी इसी प्रकार लिख देते हैं एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। आप जानते हो P अपॉन बी इसके बराबर है 1 प्लस ये है टेन थीटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर जो है टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ये इसी प्रकार ये आपके सामने हो जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसी प्रकार अलग अलग लिख देते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो ये थर्ड फार्मूला मुख्य फार्मूला आपके सामने ड्रॉ हो जाता है। तो मैं इसको भी यहीं पर शोभित कर देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इन तीनों फार्मूलों को ड्रॉ करना बड़ा इजी है। प्रथम फार्मूले को ड्रॉ करने के लिए आप ध्यान दीजिए, ये ध्यान रखना
हाइपोटेनस का स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। सेकंड वाला फार्मूला ड्रॉ करने के लिए परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं ये स्क्वायर से, और थर्ड फार्मूला ड्रॉ करने के लिए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, यानी कि बेस के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो ये फार्मूला इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ड्रॉ करने के लिए हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अगर 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो आप परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे। यदि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे। इस प्रकार से आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक्स के प्रारंभिक स्टेज के 3 फार्मूले आपको क्लियर हो जाने चाहिए। हाँ, अब आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इस फार्मूले से भी सेकंड और थर्ड वाले फार्मूले ड्रॉ कर सकते हैं। यदि मैं इसको कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बाई कोस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा आप चाहे अलग अलग लिख लो या बाद में कर लेना। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस थीटा का अपोजिट है सेक थीटा, कोस थीटा का अपोजिट है सेक थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा का अपोजिट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां पर लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा सेकेंड, साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 10 स्क्वायर में है तो स्क्वायर में 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, बात एक ही 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये फॉर्मूला आप इसकी सहायता से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम पुनः एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री जो है पाइथागोरस थ्योरम पर टिकी हुई है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पर टिकी हुई है। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो मैं पुनः लिखता हूँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए, साइन थीटा का रेशो पाल हरी, कोस थीटा का बाल हरी और टेन थीटा का पाल बटा बाल। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, तो इसी प्रकार साइन थीटा का अपोजिट है कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का अपोजिट है हाइपोटेनस अपॉन
बेस। कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, इसी प्रकार टेन थीटा का अपोजिट है कोट थीटा। बड़ी आसानी से याद रहेगा, टेन कोट बी अपॉन पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब हम ये वापस ट्राइंगल के अंदर मैं लिख रहा हूँ, ये थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये इसका बेस है, ये इसका हाइपोटेनस है, ये इसका परपेंडिकुलर, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। मैंने इस प्रकार। अब हम क्या करते हैं, यदि हमें साइन थीटा में पी अपॉन एच दिया हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल कर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की सहायता से हम इस फार्मूले को लगाकर बेस निकाल सकते हैं। यानी इनमें से कोई भी टू गिवन हो तो हम थर्ड भी इसको निकाल सकते हैं। आपको सवाल देता है इस प्रकार से, वो कहता है साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर देता है 3/5। कहता है अदर जो हैं जितने भी कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, सभी की वैल्यू पूछ सकता है। तो आपको इसी प्रकार हम इसकी सहायता से इन सभी की बाकी केस की वैल्यू निकालेंगे। इससे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम फार्मूला लगाते हैं, पी की जगह पर लिखेंगे पी इक्वल टू हो जाएगा 3, कोई ना कोई यूनिट दे देंगे इसको 3 सेंटीमीटर, और इसी प्रकार हाइपोटेनस को वही यूनिट देंगे सेंटीमीटर। पी परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब अपने निकालना है बेस, फार्मूला लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। इनकी वैल्यू रख देंगे जिसकी मालूम है हमें, बी स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू 3 है तो 3 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर इक्वल टू इसकी वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे। तो हम ज्ञात कर लेंगे बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर 25। ये इस साइड में जाकर माइनस का हो जाएगा। आपको मालूम है कि दूसरी साइड में जब कोई टर्म करती है तो वो टर्म क्या इन जो है साइन जो है वो चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। इधर 9 प्लस में था तो जैसे ही इसकी राइट साइड में गया तो इसका साइन चेंज हो गया। बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल टू 16। स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो दूसरी साइड के अंदर हम रूट का साइन लगाएंगे, रूट 16 तो बी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, और इसी प्रकार यूनिट लगा देंगे और सेंटीमीटर। हमने निकाल दिया। अब इसका परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 निकाल लिया, और हाइपोटेनस हमारे को गिवन है 5 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूँ सेंटीमीटर्स, इस प्रकार हम आप अन्य की वैल्यू निकालेंगे। जैसे कोस थीटा है आपके पास बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है 4 और हाइपोटेनस है 5। इस प्रकार से आप भी, जैसे मैं एक आधे का और निकाल कर बता रहा हूँ, सेक थीटा है एच अपॉन बी, हाइपोटेनस 5 और बेस है 4। इसी प्रकार आप निकाल सकते हो tan थीटा। तो tan थीटा है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपके पास 3 है और बेस आपके पास 4 है। इस प्रकार से आप किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ इस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स के कुछ ट्रिपल्स जो कि आप कुछ याद करोगे तो आपको मैथमेटिक्स के अंदर करने में एक तो टाइम की बचत होगी और एक आपको कॉन्फिडेंस होगा कि ये वास्तव में सही है या गलत है। तो आप इस प्रकार के कुछ ट्रिपल्स के बीच में किस प्रकार से आपको याद करोगे। मैं लिखता हूँ यहाँ पर कुछ नंबर्स 3, 5, 7, 9। मैं अब कुछ ट्रिपल्स लिखूंगा, इन सभी के स्केयर करता चला जाऊंगा। इनके क्या करूंगा, स्केयर। इसका स्केयर आ जाता है 9, इसका स्केयर होता है 25, इसका स्केयर है 49, इसका स्केयर है 81। अब हम क्या करेंगे, इसको दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। इन सभी को दो पार्टों में बराबर बराबर इनके पार्ट बनते नहीं है, पॉइंट में बनते हैं 0.5 के रूप में। तो हम क्या करेंगे, एक का डिफरेंस रख लेंगे। तो 9 के दो पार्ट हो गए एक के डिफरेंस से, 4 और 5। इसी प्रकार 25 के हो जाते हैं 12, 13। इसी 49 के होते हैं 24 एंड 25। इसका 81 के हो गए 40, 41। तो अब ये ट्रिपल कुछ आपको मेमोरी में चले जाएंगे आपके बिल्कुल आसानी से। तो अगर इसमें से यदि कोई दो साइड्स दी हुई हो, और बशर्ते ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये दो छोटी साइड हैं वो बेस और परपेंडिकुलर ही होनी चाहिए, और जो सबसे बड़ी साइड है वो होना चाहिए उसका हाइपोटेनस। जो सबसे बड़ी साइड है वो आपको हाइपोटेनस है। यदि आपको हाइपोटेनस 5 दिया हुआ है, उनमें से कोई साइड नहीं या 4 है, तो आप रिमाइंडर साइड को आप जवानी से बता सकते हो 3 होगी। तो जैसे ये हाइपोटेनस 5 और परपेंडिकुलर 4, तो बेस बन जाएगा उसका 3। इसी प्रकार यहाँ पर 13 हाइपोटेनस, ये मान लो 12 बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार 25 सबसे बड़ी जो है हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस दी हुई है, साथ में दे रखी है आपको मान लो 7 परपेंडिकुलर, तो 24 हो जाएगी आपकी बेस। तो इस प्रकार से आप ये है, यदि दो साइड्स आपको ज्ञात हों तो आप किसी जा सकते हैं। 3 और 4 दिए हों तो फट से हाइपोटेनस बता दोगे 5 और 12 दिए हों तो फट से बता दोगे आप हाइपोटेनस 13। इसी प्रकार आगे। तो मैं अब ये आपको कुछ ट्रिपल्स बताए हैं। इन ट्रिपल्स के साथ साथ ये जो फार्मूला बताया मैंने, इनको याद रखने का, ये आपको बड़े काम आएगा। अब हम इसको डबल भी करते हैं तो भी ये इसी का पालन करेगा। इसका 3 को कर दिया 6, 4 को कर दिया 8, 5 को कर दिया 10। यदि आपके पास आ जाता है हाइपोटेनस 10, परपेंडिकुलर आ जाता है 8, तो बेस हो जाएगा 6। यदि बेस आ जाता है 6, परपेंडिकुलर आ जाता है 8, तो आपका हाइपोटेनस होगा 10। तो इस प्रकार से आप ये डबल करके भी आप इनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल से इस ट्रिपल को हटकर फाइंड करते हैं। जो दो वैल्यू ऐसी लिखूंगा जो आपको बड़ा आनंद आएगा। 90 डिग्री, थीटा, एक्स, वाई एंड जेड। ये मैंने लिख दिया 21, ये लिख दिया 20, और ये अपने को फाउंड करना है एक्स जेड, यानी कि क्या करना है, फाउंड हाइपोटेनस। ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये आपके पास बेस। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लिखिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 21 को बैक में बाउंड कर दिया, स्क्वायर लिखिए, प्लस बेस को भी 20 लिखिए और बाउंड कर दीजिए बैक में, एच स्क्वायर इक्वल टू ये 21 को 21 से जब मल्टीप्लाई करते हैं ये बन जाता है 441 प्लस 20 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 400। एच स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का ऐड कर देते हैं, ये होगा 841। अब हम इसको स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड जाकर रूट बन जाता है। ये कभी भी मत भूलना कि इधर स्क्वायर है, जब हम इधर दूसरी साइड में इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी साइड के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स के ऊपर रूट लगेगा। मैंने इसकी पहले से ही एक वन टर्म के अंदर इसको चेंज कर दिया है, तो ये 841 इसका रूट निकालेंगे तो ये आएगा 29। ये इस प्रकार से आपने इस ट्रायंगल का निकाल लिया हाइपोटेनस 29। तो इस प्रकार से आप यदि कोई एनी इस राइट एंगल ट्रायंगल की एनी टू साइड्स आपको गिवन हो तो आप थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से गिवन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक मैथमेटिक्स से संबंधित ट्रिक बताना चाह रहा हूं, जो कि मेरी हर वीडियो के अंदर एक ट्रिक अवश्य मिलेगी। आज मैं ऐसे ट्रिक बताता हूं जिसका यूनिट का नंबर जो है वो 5 है। 25 का स्क्वायर, इसको आप 5 को स्क्वायर कर दीजिए, बड़ा आसान काम है, 25 आ जाएगा। फिर सेकंड जो इसका नंबर है वो है 2 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 6। इसी प्रकार 95 का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, वही 25। 9 का नेक्स्ट नंबर है 10, 9 मल्टीप्लाई 10, बड़ी आसानी से 90। इसी प्रकार आप कोई भी देख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया 65 का स्क्वायर 5 का 25, 6 नेक्स्ट संख्या 7, 6 इंटू 7 42। तो इस प्रकार से आप आसानी से जिसकी यूनिट संख्या 5 हो तो आप ज्ञात कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यदि इसमें कोई पॉइंट लगा दूं और फिर इसकी वैल्यू निकालूं तो कभी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आसानी से ये कंपटीशनों के अंदर भी इस प्रकार से पूछ लेता है और क्लासों के अंदर भी इस प्रकार से इनकी वैल्यू निकालनी होती है, तो इससे समय की बर्बादी होती है। आपको समय की बर्बादी नहीं होगी, बड़ी आसानी से। उसी प्रकार पॉइंट को एक बार भूल जाइए, आप उसी प्रकार के 25, 5 का स्क्वायर 25, 2 इंटू 3 6। अब 2 के बाद पॉइंट लगा लीजिए, क्योंकि एक है इसका डबल कर दीजिए तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 6.25। ये 2.5 का होल स्क्वायर आ गया 6.25। इसी प्रकार आप यहाँ पर यदि मैं पुनः यहाँ पर बात करूँ आपसे तो 6.5 का निकालूँ तो यहाँ पर वही 2 के 1 2 पॉइंट, ये पॉइंट वाले की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट में यहीं पर विराम देता हूँ और आशा है कि आपको ये मेरा एपिसोड पसंद आया होगा। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबाएं। मेरे अनेकों वीडियो मैथमेटिक्स से संबंधित आते रहेंगे और यदि आपको कुछ इसमें और अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, और कोई टॉपिक सीखना चाहो किसी प्रकार का, उस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और आप अवश्य इस पर लाभ उठाएंगे।